बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में एक पुराना शिव मंदिर और सब्ज पहाड़ों से घिरा ये गांव बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। लेकिन पिछले 1 साल से इस गांव में एक अजीब बात हो रही थी। एक साधु बाबा आए थे जो पूरे गांव की श्रद्धा के केंद्र बन गए थे। लेकिन क्या वाकई में वो साधु थे जो दिखते थे? ये राज अभी किसी को नहीं पता था। सुबह के समय पूरा गांव मंदिर की तरफ जा रहा था। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उसके नीचे बैठे थे साधु बाबा। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और माथे पर राख का लेप उन्हें किसी दिव्य पुरुष जैसा बनाता था। संसार माया है, जो दिखता है वो सच नहीं। असली सच तो आत्मा में है। आज से 14वें दिन बाद मैं एक महान यज्ञ करूंगा जिससे इस गांव पर अमृता का वरदान आएगा। पूरा गांव साधु बाबा के चरणों में था। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब उनके भक्त थे। लेकिन एक 12 साल का लड़का था जो चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर साधु बाबा को गौर से देख रहा था। उसका नाम था छोटू। कुछ तो गड़बड़ है। इनकी आंखें जब ये बोलते हैं तो इनकी आंखें कहीं और देखती हैं। असली साधु की आंखें तो शांत होनी चाहिए। छोटू की तीखी नजर ने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। जब साधु बाबा आशीर्वाद देते थे, उनकी निगाहें लोगों के गहनों पर टिक जाती थीं। छोटू का घर गांव की एक गली में था। छोटा सा मिट्टी का मकान, लेकिन प्यार से भरपूर। छोटू अपनी दादी, माँ और माँ के साथ रहता था। उसके पिता कुछ साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गए थे। आ गया मेरा लाला। आज बाबा जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद मिला। हाँ दादी, गया था। लेकिन दादी, ये साधु बाबा कुछ अजीब नहीं लगते तुम्हें? मैंने देखा जब वो आशीर्वाद देते हैं तो लोगों के गहने देखते हैं। छी छी छी, ये क्या बकवास है? साधु बाबा पर शक? वो तो महापुरुष हैं, भगवान के दूत। ऐसी बातें मत किया कर, पाप लगता है। छोटू बेटा, दादी सही कह रही हैं। साधु संतों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चल खाना खा ले। सब अंधे हैं, कोई सच नहीं देखना चाहता, पर मैं देखूंगा। मुझे पता लगाना होगा कि ये बाबा असल में कौन है। शाम को छोटू अपने दोस्त चंदन के साथ बाजार में घूम रहा था। छोटू के मन में साधु बाबा का ख्याल था। छोटू, तू क्या सोच रहा है? मुझे पता है तू कुछ ना कुछ सोच रहा है। तेरी आंखें बता रही हैं। चंदन, मुझे साधु बाबा पर शक है। कल मैंने देखा जब रामू काका की बीवी आई दर्शन के लिए तो बाबा उनके कानों की बालियां घूर रहे थे। असली साधु ऐसा नहीं करते। छोटू, ये क्या बोल रहा है? अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत मार पड़ेगी। पूरा गांव बाबा का भक्त है। इसीलिए तो चंदन, अगर बाबा नकली है तो पूरा गांव लुट रहा है। मुझे सच पता लगाना होगा। लेकिन तू ऐसा कैसे करेगा? आज रात मैं बाबा या की कुटी के पास जाऊंगा। देखूंगा वो रात को क्या करते हैं। रात को? अकेले? पागल हो गया है? अकेले नहीं, तू साथ आएगा। मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। चंदन, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मुझे तेरी जरूरत है। बस दूर से देखना है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर अगर कुछ हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। आधी रात हो चुकी थी। पूरा गांव सो रहा था। छोटू और चंदन चुपके से साधु बाबा की कुटिया की तरफ गए। कुटिया मंदिर के पीछे जंगल के किनारे पर थी। चारों तरफ अंधेरा था, बस आसमान में तारे चमक रहे थे। छोटू, मुझे बहुत डर लग रहा है। वापस चलें? शश, चुप रह। वो देख, कुटिया में रोशनी है। कुटिया की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। छोटू और चंदन धीरे धीरे रेंगते हुए खिड़की के पास पहुंचे। जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। साधु बाबा अपनी कुटिया में बैठे थे, लेकिन उनका रूप बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी उतार रखी थी जो नकली थी। उनके हाथ में शराब की बोतल थी और वो किसी दूसरे आदमी से बात कर रहे थे। देखा चंदन, दाढ़ी नकली है और वो शराब पी रहे हैं। ये गांव वाले कितने बेवकूफ हैं।
1 साल से इनकी दान दक्षिणा खा रहा हूँ और अब इनका असली खजाना भी हाथ लगने वाला है। सरदार, वो यज्ञ का क्या प्लान है? अरे बेवकूफ, यज्ञ के बहाने पूरे गांव को कह दूंगा कि अपना सारा सोना लेकर आओ। कहूंगा कि भगवान को चढ़ाना है, वापस 10 गुना मिलेगा। जब सब ले आएंगे उसी रात हम सब लेकर भाग जाएंगे। अगर इस स्टोरी की पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।